न्यूज़ 18 इंडिया। और हमारे सहयोगी मानव यादव शंभू बॉर्डर पर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद है। मानव, जरा ये भी समझाइए, अब 2 दिन हो गए हैं किसान यहां पर डेरा डाले हुए हैं, कहां से पंजाब से किसान यहां पहुंचे हैं, लगभग कितनी संख्या इनकी, और दिन भर ये करते क्या हैं? कल चूंकि जैसा कि आपने बताया उतने टकराव की स्थिति नहीं बनी थी। पंकज, देखिए मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ समझाऊंगा कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। देखिए ये काफिला है, तकरीबन कल सुबह जब यहाँ पर हम पहुंचे थे तो ये करीब 1.5 किलोमीटर काफिला था। अभी इस काफिले के पीछे की ओर से जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो ये काफिला करीब 3 से 4 किलोमीटर बढ़ चुका है। जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर हमने 2 साल पहले तस्वीरें देखी थी, उतना बड़ा लंबा काफिला तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से रास्ता आगे बढ़ने का खुलता है तो और ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब की ओर से या देश के बाकी राज्यों की तरफ से यहाँ पर कूच करेगी। अब बात यह कि यहाँ पर होता क्या है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से 2 बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई हैं। इनमें किसान नेता है जो निर्णायक तरीके से बातचीत करते हैं, वो यहाँ पर आकर अपना बैठते हैं और 11 बजे के आसपास यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसको डलेवाल और पंडेर दोनों ही किसान नेता उसको संबोधित करेंगे। और इसके अलावा अब दूसरी ओर अगर आप देख पाए, क्योंकि थोड़ा सा कोहरा है तो शायद देखने में दिक्कत होगी दर्शकों को, लेकिन उस ओर लगातार दिन रात आपके रैपिड एक्शन फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं। और आपको मैं समझाऊंगा तस्वीरों से, तो 2 पुल हैं जो घग्गर नदी के ऊपर बने हुए हैं, उसके ऊपर निशाना किसानों की तरफ साध कर आंसू गैस के गोलों का दिन रात वो बैठे रहते हैं। क्योंकि देखिए किसानों की तरफ से भी हलचल उस ओर होती है तो उधर से पहले चेतावनी दी जाती है। चेतावनी देने के बावजूद अगर किसानों का गुट नहीं रुकता है तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। कल रात को हालांकि ऐसे ही कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई, परसों रात को जरूर ये हुआ था कि देर रात को आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। और उसके पीछे अब मानव, एक सवाल और है मेरा कि जो किसान है क्या उनको क्लैरिटी होती है, यानी अब किन मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है, ये एक किसान जो वहां पर मौजूद है क्या उसको लेकर क्लैरिटी है इनकी? और अगर एमएसपी वाली जो मांग है इनकी, उससे किस तरह से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, वो क्यों इतना मुमकिन नहीं है, ये क्लैरिटी उनको रहती है क्या? देखिए इस एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान नेताओं का इसमें यह कहना है कि सरकार ने जब 3 कृषि कानून वापस लिए थे तो उस समय हमको गारंटी दी थी, और ये सरकार जब इस बात को मान चुकी है तो अब उसको जमीन पर क्यों नहीं उतारा जा रहा? तो ये उन 10 मुख्य मांगों में से एक बड़ी मांग है। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो साथी किसान है जो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, उनको बताने के लिए एक तरीके से कम्युनिकेशन ये होता है कि जब तकरीबन जैसे मैं कल की बात आपको बताऊं तो 10 बजे के आसपास यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी, और उसके बाद यहाँ पर जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो किसान नेता उनको संबोधित करते हैं कि सरकार हमारे सामने क्या मांग रख रही है, सरकार किस चीज को मानने को तैयार हुई है। तो एक तरीका है अपनी बात को यहाँ पर दूसरे किसानों के सामने रखने का, उसके जरिए ये कम्युनिकेशन स्थापित यहाँ पर करने की कोशिश पंकज में होता दिख रहा है। ठीक है मानव, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आपके पास वापस लौटेंगे। यहां पर आपको यह भी बता दें कि अगर किसानों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली मांग मान ली गई तो इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा और उसका सीधा सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा। तो ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कैसे। अगर सभी फसलों पर एमएसपी 40 लाख करोड़ का इससे बोझ पड़ेगा अगर यह होता है। दूसरा, देश का बजट जो है वो 45 लाख रुपए, यानी जनता पर इसका असर सीधा सीधा पड़ेगा। टैक्स का बोझ आम जनता पर पड़ेगा। देश पर इसका किस तरह से असर पड़ेगा, यानी डिफेंस, इंफ्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य से समझौता करना होगा अगर एमएसपी गारंटी कानून बनता है जिसकी मांग किसान कर रहे हैं। तो सीधे सीधे अगर किसानों की मांग मान ली गई तो इससे किस तरह का असर पड़ेगा यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देश पर असर कैसे पड़ेगा, रक्षा, इंफ्रा, शिक्षा और स्वास्थ्य से समझौता ऐसे में करना होगा। तो आज ये जो बैठक होने वाली है इस पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी ने पंजाब सरकार पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधा है। 10 साल उनकी सरकार रही, 2004 के अंदर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आ गई थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अब कह रहे हैं कि हम एमएसपी लागू करेंगे, हालांकि सरकार, भारत सरकार ने ऑलरेडी एमएसपी पे एक कमेटी बिठाई हुई है और इसका काम चल रहा है और वह जल्द से जल्द उस पर काम जो उसका आउटकम आएगा। और किसानों के मसले हल होने चाहिए बातचीत से, ना कि वहाँ पर झगड़ा कर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ
ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ 2। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो किस तरह से राजनीति हो रही है, हमने आपको दिखाने की कोशिश की। किसान लगातार सरकार से एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य ये बढ़ा तो इसका सीधा सीधा असर महंगाई पर कैसे पड़ेगा, जरा वो हम आपको बता दें। यानी अभी 22 फसलों पर एमएसपी जो है वो है, तो कैसे इसका असर पड़ेगा। किसानों की मांग से 25 से 30% कम अभी है जो वो मांग कर रहे हैं। फसलों के दाम ऐसे में बढ़ेंगे, अगर ज्यादा एमएसपी होती है, दाम बढ़ेंगे तो खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, तो सीधा सीधा असर आम आदमी पर इससे पड़ेगा। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग जो किसानों की है, अगर वो मान ली जाती है तो उससे कैसे असर पड़ेगा वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सीधा सीधा महंगाई बढ़ जाएगी और उसका नुकसान जो है वो आम आदमी को पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। किसान लगातार एमएसपी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी का यह दावा है कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और सरकार पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। किसानों को इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों के भले के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है। जहाँ तक एमएसपी की बात है, उसके ऊपर भी परसों ही सरकार ने, कैबिनेट ने डिसीजन लेके किसानों के हित में कई डिसीजन लिए हैं। तो एमएसपी का जहाँ तक विषय है, किसानों के हित में केंद्र सरकार निर्णय ले रही है। किसानों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से जो अपनी बात को सरकार सुनने के लिए तैयार है उसको उसके सामने रखना चाहिए। तरीके से बैरिकेड लगाए गए कि ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। ये तो पिछले बार भी किया था, साल भर वो संघर्ष चला। उसके बाद प्रधानमंत्री को खुद पीछे कदम लेना पड़ा और इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। वापस लेते समय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को, कि उनकी बाकी मांगों के ऊपर पॉजिटिवली सरकार जो है वो अपना आगे बढ़ाएगी काम। तो सरकार की बात हमने आपको सुनवाई, विपक्ष की बात आपको सुनवाई। उधर प्रदर्शनकारियों के हंगामे को देखते हुए दिल्ली को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, यानी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली के हर बॉर्डर पर चौकसी कड़ी कर दी गई है, जगह जगह नाकेबंदी लगा दी गई है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश यह है कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के बाहर ही रोक दिया जाए, जिसके लिए दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग के साथ साथ ही सीमेंट की दीवार भी खड़ी कर दी गई, यानी कई लेयर की सुरक्षा। अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, गुरुग्राम बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर, सब तरफ पुलिस का कड़ा पहरा है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और मल्टी लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई। सीमेंट की बैरिकेडिंग है, उसके अलावा लोहे के बैरिकेड्स आपको दिख रहे हैं पीले रंग के, उसके अलावा कंटीली तारें बिछाई गई हैं और सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स लगा दिए गए, कंटेनर्स में मिट्टी भर के रख दी गई है। यानी किसी भी तरह से किसान जो हैं वो अंदर दाखिल ना हो पाए, दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो पाए, ये पूरी तरह से कोशिश की गई है। बड़ी खबर, मुस्लिम समुदाय की आपत्ति के बीच आज सूर्य सप्तमी के मौके पर राजस्थान के सभी स्कूलों में स्टूडेंट्स, शिक्षकों और अभिभावकों को सूर्य नमस्कार कराया जाएगा।